नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, गोरखपुर से बड़ी खबर है जहां पर सीएम योगी की नई पहल देखने को मिल रही है। नए लुक के साथ अब गोरखपुर एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको गोरखपुर से दे रहे हैं। 500 यात्रियों के चेक इन सुविधा के साथ एयरपोर्ट परिसर भी बड़ा होने वाला है। गोरखपुर के विकास में गोरखपुर एयरपोर्ट की काफी और महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको लेकर यहां पर नई पहल सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें, अभी तक एक साथ 200 यात्रियों के चेक इन की सुविधा थी, जिसके बाद इसको बढ़ाकर अब 500 यात्रियों के चेक इन की सुविधा कर दी गई है। कोहरे के कारण पिछले दिनों फ्लाइट लेट होने के चलते एयरपोर्ट पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसको लेकर कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए अब आपको बता दें कि पालन करने के लिए टेंट वहां पर लगाए जाएंगे। साथ ही टेंट में करीब 200 यात्रियों के बैठने की सुविधा होगी। तो बड़ी जानकारी आपको गोरखपुर से दे रहे हैं, जहां पर गोरखपुर एयरपोर्ट को बढ़ा करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ आपको बता दें कि 500 यात्रियों के चेक इन सुविधा के साथ एयरपोर्ट परिसर अब बड़ा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से इससे पहले एयरपोर्ट की फ्लाइट लेट होने पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी यात्रियों की, तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए अब इसकी सुविधा के लिए टेंट यहां पर लगाए जाएंगे, जिसमें 200 यात्रियों के बैठने की सुविधा होगी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में सार्वजनिक जमीन पर कब्जा कराने की खबर सामने आई है। जनता सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करे तो पुलिस प्रशासन तुरंत निर्माण कर रोक लगाती है, लेकिन यदि पुलिस खुद अवैध कब्जा करने लगे तो क्या कहा जाए। आपको बता दें, मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस चौकी काशुनी पूरब में पुलिस वालों ने जबरन ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके निर्माण किया है, जिसको लेकर ग्राम प्रधान ने एसडीएम और डीएम दोनों को पत्र दिया है और साथ ही न्याय की यहां पर गुहार लगाई गई है। तो अमेठी में आपको बता रहे हैं, मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस चौकी काशनी पूरब में पुलिस वालों ने जबरन ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर निर्माण यहां पर किया है, जिसको लेकर लोग परेशान हैं। ग्राम प्रधान ने इसको लेकर एसडीएम और डीएम को पत्र लिखकर न्याय की यहां पर गुहार लगाई है। चौकी निर्माण अवैध तरीके से पुलिस विभाग द्वारा किया जा रहा है, जबरन किया जा रहा है, जिसके संबंध में हमने श्रीमान तहसीलदार महोदया को एक पत्र लिखा। उन्होंने उस पर संबंधित कानून को लेखपाल को आखिर रिपोर्ट मांगा है उन्होंने उससे, लेकिन कोई लिखित आदेश न होने के कारण भी ये लोग ज़बरदस्ती ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। ना उस पर कोई अधिग्रहण अभी तक हुआ है, ना कोई ऐसा सरकार द्वारा आदेश हुआ है। ग्राम पंचायत कस्तूनी पूरब में गाटा संख्या 647 का हाईवे के किनारे मेरे रोकने के बावजूद भी श्री इंग्लेश तिवारी चौकी प्रभारी मुसाफिर खाना कोई उस पर काम नहीं रोक। उन्होंने कहा कि तहसीलदार महोदया ने आदेश। इस बीच बड़ी खबर कौशाम्बी से है, जहां पर अवैध हथियारों के साथ 2 युवकों की फोटो वायरल हुई है। आपको बता दें, वायरल फोटो में दिखे अवैध असलहे और सैकड़ों खोखे यहां पर दिखाई दिए हैं। असलहों के प्रदर्शन का वायरल फोटो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। किसुनपुर अंबारी गांव के ये 2 युवक बताए जा रहे हैं। साथ ही वायरल फोटो पर एएसपी कौशाम्बी ने अब जांच के आदेश भी दे दिए हैं। पहले भी वायरल वीडियो और फोटो पर लगातार पुलिस ने कार्रवाई की है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अवैध हथियारों के साथ 2 युवकों की फोटो वायरल हुई है। इसमें अवैध असला और सैकड़ों खोखों के साथ यहां पर इस फोटो में खोखे दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर अब आपको बता दें कि वायरल फोटो पर एएसपी कौशाम्बी ने जांच के अब आदेश दे दिए हैं, संज्ञान मिल गया है, जिसको लेकर दोनों युवकों पर अब कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पहले भी वायरल वीडियो और फोटो पर कार्रवाई की जा चुकी है, क्योंकि जिस तरह से लोग अवैध हथियारों के साथ फोटो लापरवाही बरतते हुए डाल देते हैं, इसको लेकर अब यहां पर कार्रवाई के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। 2 युवकों की ये फोटो वायरल हुई थी अवैध हथियारों के साथ, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अवैध असला और सैकड़ों खोखे दिखाई दे रहे हैं। असलों का यहाँ पर प्रदर्शन वायरल फोटो में दिख रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इसको लेकर
एएसपी ने इस मामले का संज्ञान लिया, जिसको लेकर अब जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस बीच बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां पर परचून की थोक की दुकान में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगने का कारण बताया जा रहा है। लाखों रुपए का सामान जलकर इस घटना में खाक हो गया है। दमकल विभाग की टीम ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। थाना नूरपुर के खुद बाजार इलाके का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी बिजनौर से आपको दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये परचून की दुकान में भीषण आग लगी हुई है। इस घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया है। आपको बता दें कि थाना नूरपुर के बुध बाजार इलाके का मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बिजनौर से दे रहे हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट के कारण एक परचून की थोक की दुकान में भीषण आग लग गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये भीषण दुकान में आग लगी हुई है। इस घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है, जिसके बाद दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। सूचना पाकर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक होने जा रही है। आपको बता दें, निर्माण की शुरुआत के लिए नींव के डिजाइन को फाइनल करने के लिए दिल्ली में आज एक अहम बैठक होने जा रही है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्र को नींव की फाइनल डिजाइन आईआईटी के विशेषज्ञ अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय मुंबई से दिल्ली पहुंच गए हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय व्यवस्थापक श्री प्रकाश गुप्ता का कहना है कि 1200 से पाइल्स बनने हैं, जिसकी डिजाइन तैयार हो गई है। नींव के रूप में जमीन के अंदर बनने वाले 1200 खंभों पर ही राम मंदिर बनेगा। इसके लिए खंभों का मजबूत होना आवश्यक है। राम मंदिर की आयु 1000 वर्ष हो, इसके लिए देश के प्रसिद्ध आईआईटी वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। तो राम मंदिर निर्माण को लेकर अहम बैठक होने वाली है। आईआईटी के विशेषज्ञ आज अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके आधार पर बताया जा रहा है कि इसकी राम मंदिर की आयु 1000 वर्ष हो, इसके लिए प्रसिद्ध आईआईटी के वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि जमीन के अंदर बनने वाले 1200 खंभों पर ही राम मंदिर बनाया जाएगा। क्योंकि न्यू की डिज़ाइन तो मोस्ट पहले से तय है, पाइल्स बनने हैं 1200 होनी है, उसके बाद में फिर उस पर ढांचा खड़ा होगा। तो लेकिन अभी उसकी मजबूती के लिए न्यू की वो विचार चल रहा है और उसके लिए बराबर बैठक हो रही है। उसके लिए एक एक्सपर्टों की एक कमेटी बना दी गई है, जो कि आप लोगों ने उसको अखबारों में देखा भी होगा। वो कमेटी और बाकी प्रमुख लोग बैठ करके कल बैठक में हो सकता है निर्णय ले लें कि हम पाइल्स में कितना नीचे उसको ले जाना है और कैसे उसकी मजबूती हो, जिससे कि हमारा 1000 वर्ष का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो। अच्छा, ये बैठक होनी कहाँ पे है? ये बैठक दिल्ली में होनी है, दिल्ली में कहीं भी हो सकती है। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि रेड ब्रिगेड ने रात का उजाला कार्यक्रम का आयोजन किया है। आपको बता दें कि इस दौरान नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम रखा गया था और इस मौके पर 1001 दिए जलाकर निर्भया को याद किया। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर रेड ब्रिगेड ने रात का उजाला कार्यक्रम यहां पर आयोजन किया था, जिसमें 1001 दिए जलाए गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से
रेड ब्रिगेड के लोगों ने इस कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक रखा था और साथ ही दिए यहां पर लोगों की तरफ से जलाए गए थे, जिसके बाद निर्भया को भी यहां पर याद किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पर 1001 दिए जलाकर उजाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों ने नुक्कड़ नाटक कर अपनी प्रस्तुति दी। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान दिए जलाकर निर्भया को याद किया गया है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कलेक्ट्रेट में किसान बिल का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। घटना फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में स्थित जिलाधिकारी कार्यालय की है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के गुट ने कलेक्ट्रेट में किसान बिल का विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं किसानों के प्रदर्शन को लेकर मौके पर भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। वहीं किसानों ने अपने शहीद हुए किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रखा और साथ ही किसानों ने डीएम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। तो लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर किसानों का समर्थन करते हुए किसान यूनियन के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां पर किसानों ने पहुंचकर कलेक्ट्रेट में डीएम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदर्शन को लेकर भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। मेन मांगे रखी वो 3 विधेयक बिलों को वापस लेने की हमारी मेन मांग है। अगर सरकार इन विधेयकों को वापस नहीं लेती तो एमएसपी लागू करे, समर्थन मूल्य की गारंटी दे, ताकि किसान भाई जो आज भुखमरी से या जो पैसा लोन लेके खेतों में लगाता है, अपनी उगाई करता है और उसकी फसल जो टाइम पे हो जाती है, जिन लोगों को उसके तो दाम अच्छे मिल जाते हैं और जैसे टाइम निकल जाता है तो उस फसल के दाम किसान को आधे मिलते हैं, जो कि उसकी लागत मूल्य से भी कम होते हैं। और इसका फायदा बड़ी बड़ी कंपनियां, बिचौले, अड़तिये उठाते हैं। वो उस माल को भंडारण करके वही माल किसान को वापस डबल कीमत में बेचा जाता है। और जब किसान अपना कर्जा लेके अपनी लागत लगाता है, उसकी लागत मूल्य तक ना निकले जाए तो यहाँ का किसान कहाँ से फरबेहाल होगा। मैं सरकार से बस यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि किसानों को बिल में संशोधन करे और एमएसपी लागू करने का जो प्रकरण किसानों उठाया उसको लागू करे, तो किसान आंदोलन वैसे ही खत्म हो जाएगा। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने पत्र लिखा है। आपको बता दें, विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह पत्र लिखा है। विधायक ने पुलिस की कार्यशैली पर पत्र लिखते हुए सवाल उठाए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पर बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और इसमें पुलिस की कार्यशैली पर लगातार उनकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे और अब पत्र लिखकर सीएम योगी आदित्यनाथ को उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर यहां पर सवाल उठाए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसे में लगातार लोगों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से और चाहे पक्ष की तरफ से ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, जिसमें पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर क्षेत्र के बैगराजपुर के जौहर रोड पर पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से चेकिंग अभियान चला रखा है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने सामने से आ रही एक गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो गाड़ी सवार ने गाड़ी नहीं रोकी और पुलिस पर फायर कर दिया। वहीं पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में गोली चलाई तो एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जिसकी पहचान मनोज के रूप में की गई है, जो चर्चित शराब तस्कर के रूप में हुआ है। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही अजय
तेवतिया भी घायल हुआ है। वहीं जांच में पता चला है कि बदमाश पर गैंगस्टर जैसी संगीन धाराओं में लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। वहीं घायल बदमाश के पास से 17 पेटी शराब, 1 कार, 1 देसी तमंचा सहित 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई है। चेकिंग अभियान पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा था, जहां पर पुलिस ने एक कार को रोकने का इशारा किया, जिसके बाद कार नहीं रुकी और अंदर बैठे कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। अब जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश की गोली लगने से वो घायल हो गया है, जिस पर बताया जा रहा है कि आरोपी पर दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गत्ता गोदाम में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। आग की लपटों से धर्मकांटे में भी आग लग गई थी। मौके पर आधा दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों की अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। गोविंद नगर थाना दादानगर के फैक्ट्री इलाके की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कानपुर से, जहां पर गत्ता गोदाम में भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि सूचना के बाद तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इतनी भीषण आग थी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने इस आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। वहीं आपको बता दें कि अभी आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। गोविंद नगर थाना दादानगर के फैक्ट्री इलाके की घटना बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गत्ता गोदाम में भीषण आग लग गई थी। इस घटना में लाखों का नुकसान यहां पर हुआ है और आग इतनी भीषण थी, तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने इस आग पर फिलहाल काबू पाया है। बताया जा रहा है कि अभी आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत की खबर सामने आ रही है। घटना नरकपुरी क्षेत्र के पास एक निजी अस्पताल की है, जहां एक गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए उसके पति ने अस्पताल में भर्ती करवाया था, जिसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, जिसमें महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। लेकिन जन्म देने के बाद ही महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी, जिससे डॉक्टर ने कहा कि आप इसे कहीं और ले जाओ। लेकिन जब तक कि परिजन कुछ समझ पाते, महिला की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर डॉक्टर पर इलाज के दौरान लापरवाही करने का आरोप लगाया है और साथ ही शव को लेकर अस्पताल के सामने रखकर जाम लगा दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले में मृतक परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया है और साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये मेरी बहन थी बती, ये मेरे जीजा जी ने लाकर यहाँ पे भर्ती कर दी 11 बजे सुबह। डॉक्टर ने बोला हम सेफ डिलीवरी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देने के। अब हुआ क्या, डॉक्टर ने डिलीवरी कर दी लगभग 1 बजे। होता क्या है, डॉक्टर कहने लगता है 1 घंटे के बाद कि भाई अपने को रेफर कर दे, हम कहीं और ले जाओ, ठीक है। हमारे बस की नहीं है। अब इन्होंने तो खिल्ला बना रखा, ठीक है, आज मारी मरी कल की किसी और की मरेगी, यही काम चल रहा इनका। तो ऐसे ही चल रहा और ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है भाई जी। यहाँ कुछ नहीं होने का, इनकी चल रही इनकी चलेगी, रिपोर्ट भी इनकी, डॉक्टर भी इनके, सब कुछ इनके ही है, हम कुछ नहीं है। मैं भी यहाँ से 2 बजे से आया, कोई नहीं सुनना यहाँ से कोई भी। डॉक्टर साहब से बात हुई क्या? डॉक्टर साहब से बात होगी, डॉक्टर कह रहे हैं मैंने क्या बुलाया था, खुदा है आपका मरीज लेकर जाओ यहाँ से। डॉक्टर बदतमीजी कर रहा हमारे साथ। बताओ, डॉक्टर का ये काम होता है? डॉक्टर का काम होता है इलाज करना, डॉक्टर बदतमीजी कर रहा। अब हम अपनी लाश को घर ले जाएंगे भाई जी, और हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जो हमारे साथ हो गया ऐसा होना नहीं चाहिए दोबारा, डॉक्टर कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि हाथरस केस मामले में अब सुनवाई होगी। सीबीआई ने 18 दिसंबर तक जांच पूरी करने का वक्त मांगा है। हाथरस प्रकरण में 27 जनवरी को
अगली सुनवाई रखी गई है। डीएम हाथरस और एसपी को अगले सुनवाई में पेश होना होगा। सुनवाई में हाथरस कांड का पीड़ित परिवार भी कोर्ट में पेश होगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नौकरी और मकान पर अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हाथरस से जुड़े मामले को लेकर अब कोर्ट में हाथरस केस पर सुनवाई होगी। सीबीआई ने इस मामले को लेकर जांच के लिए 18 दिसंबर तक वक्त मांगा है। लगातार सीबीआई की तरफ से इस मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। अब इस प्रकरण में 27 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि कोर्ट में डीएम हाथरस और एसपी को अगली सुनवाई में पेश होना होगा। साथ ही बताया जा रहा है कि हाथरस कांड के पीड़ित परिवार को भी अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश होना होगा। वहीं पीड़ित परिवार की तरफ से नौकरी और मकान पर मांग की गई थी, जिसको लेकर अभी तक इस मामले में कोर्ट की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।